काफी सारा पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन को ये हिंदू जो सनातन का बारे में बोलते हैं ये पसंद नहीं है उनको। इसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारा स्टेशन वही ढोल पिता था, अदानी है ना। ये खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, उन्होंने क्वालिफिकेशन भी करके रखा है। मतलब जिस दिन ये इलेक्शन रिजल्ट आ रहा था, नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये हमारा जो हिंदुओं का ये भगवान है और हिंदुओं का जो आस्था है, जो सनातन धर्म का, आज हमारा देश में काफी सारा पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन को ये हिंदू जो सनातन का बारे में बोलते हैं ये पसंद नहीं है उनको। क्यों नहीं है भाई? ये तो सनातनी देश है ना, हिंदू राष्ट्र है, तो हमें तो बोलना ही है, लेकिन इनको पसंद नहीं, खास करके कांग्रेस पार्टी और उनका अलायंस। इसीलिए हाल ही में जो इलेक्शन हुआ, 5 स्टेट्स में से 3 स्टेट्स में वो हार गया, जिसमें से 2 स्टेट्स उनका एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट था, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहां पर भी वो हार गया। मेरा काम यहां तक है, जो सच्चाई है वो आपको दिखाना। तो लास्ट में मैंने दिखाया था जितना हो सका, जिसका ऊपर नतीजा भी आया, आपने देखा क्या हुआ, नतीजा आपका सामने है। लेकिन मुझे मन में हंसी भी आता है, दुख भी लगता है कि कांग्रेस सही में क्या खत्म ही हो जाएगा देश में, और होना भी जरूरी है। इनका जो अलायंस और ये कांग्रेस पार्टी, ये देश के लिए कैंसर है, इनको साफ करना बहुत जरूरी है। जो इस वक्त एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने दिखाया ना, देश भर में ये जो मानसिकता है ये लाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कांग्रेस क्यों हारा, किस दिशा से वो लोग काम कर रहा था, उनका क्या एजेंडा है, हर कोई जानता है, इसीलिए उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मुझे ना इनका जो दलाल है, कांग्रेस में एक रोटी देने के लिए एक गैंग पाल के रखा है ना, उसमें कोई दलाल पत्रकार है, जर्नलिज्म का टैग लगा हुआ है, और कोई एक्टिविस्ट है, और इनका स्टार कुछ कैंपेनर होता है ना, और उनका जो स्पोक पर्सन है। ये पूरा गैंग का क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए फ्री है और मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कांग्रेस का जो ये स्टार जो स्पोक पर्सन है, कैंपेनर है, मतलब उनके लिए बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति है। वो लोग जो कहते हैं, जो कैंपेनिंग करते हैं, वो भर के करते हैं, वो एकदम सच्चाई के साथ करते हैं, जनता तक मतलब पहुंच जाते हैं। पता नहीं मतलब राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी में क्यों नहीं पहुंचा। इनका एक स्टार कैंपेनर है, और ये एमपी जो विधानसभा इलेक्शन है ना, इसके लिए एक एडिशनल इसको चार्ज भी दिया गया था, जिसका नाम है रणदीप सुरजेवाला। ये वो राक्षस है जो सामने वाले को राक्षस कहते हैं। आपको मालूम होगा, इन्होंने कहा था बीजेपी को जो मतदान करते हैं या आगे करेगा वो राक्षस है, मतलब ये वो राक्षस है। लेकिन इस राक्षस का जो क्या बोलूं, मतलब फॉर्मूला जो था एमपी में सक्सेस नहीं हो पाया। इनको दिखा दिया कि राक्षस का जो ये होता है ना, जो एरिया होता है, वो एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ नहीं होता है, वो कहीं जंगल मंगल में होता है, या हमारा देश में नहीं होता है, तुम लोग चला जाओ। इनको दिखा दिया। इनका और एक स्टार कैंपेनर है जिसका नाम है कन्हैया कुमार। हाँ जी हाँ, कन्हैया कुमार वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आपको मालूम है। उन्होंने पढ़ाई किया जेएनयू से, मतलब जेएनयू में तो आपको मालूम ही है 99% मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलते हैं, तो वो भी वहां से निकला। मतलब उसको फर्क समझ में नहीं आता, डेवलपमेंट किसको कहते हैं और बैकवर्ड किसको कहते हैं, फॉरवर्ड किसको कहते हैं, बैकवर्ड किसको कहते हैं, मतलब सच्चाई क्या है और गलत क्या है, इनको समझ में नहीं आता। देश का आर्मी क्या करते हैं उसको ये बारे में नहीं मालूम है, देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है इसका बारे में इसको नहीं मालूम है। इनको यहाँ तक नहीं मालूम है, देश के प्राइम मिनिस्टर और देश की होम मिनिस्टर जो होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसको जनता मतदान करके जिताते हैं, यहाँ तक इनको नहीं मालूम है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आपको तो मालूम ही है, उसका बारे में मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। उनका जो स्पोक पर्सन है, ये तो कैंपेनर है, स्टार कैंपेनर, स्पोक पर्सन जब भी टीवी डिबेट में आते हैं आप सुनिएगा, मतलब कर्नाटका कांग्रेस ने जीता तो दुनिया में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर वो जाके नहीं जीत सकता है, भारत तो दूर की बात है। इसीलिए उन्होंने पूरा सब कुछ लगा दिया अपने दांव पे कि हमें ये जीतना है। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारा स्टेट में वही ढोल पिता था, अदानी है,
है ना। राहुल गांधी का कहना था अब यहाँ पर स्विच बटन दबाइएगा तो अदानी का पास पैसा चला जाएगा। इसीलिए शायद ये छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में ना लोगों ने वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना वहां पर नहीं दबाया। हो सकता है वो अदानी का पास चला जाता हो, इसीलिए नहीं दबाया हो, ये भी हो सकता है। और इनका मतलब क्या बोलूं, जो महात्मा आते हैं ना टीवी में डिबेट करने के लिए, कभी सुनने के बाद आपका पॉलिटिशियन जो डिबेट होता है ना वो उसका ऊपर विश्वास उठ जाएगा। आप कभी नहीं देखिएगा कांग्रेस का ये स्पोक पर्सन को सुनने के बाद। ये कभी आता है एक बिस्कुट का पैकेट ले, उसके बाद बोलता है देखिए 2013 में 2013 में इसका रेट इतना था, आज 2023 में इतना है। कभी आता है नारियल का जो ऑयल होता है ना वो लेके कि इसका रेट 2013 में ऐसा था, 2023 में ये, मतलब इसका इतना अंतर है। इसीलिए बोल रहा हूँ इनको सुनने के बाद। और इनका बड़ा बड़ा डिग्री है, किसी का आगे दफ्तर भी लिखा हुआ, पता नहीं कहाँ से पढ़ा, क्या है ये, मतलब समझ में नहीं आता है। लेकिन इनका एक काम है, जिस दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस ज्वाइन नहीं करता ये लोग की एक गैंग है, उसको पैसा दिया जाता है, रोटी दिया जाता है कि ये रोटी जब तक तुम्हारा मुंह में है तब तक भूको। ये लोग भूखते रहते हैं, महीना सप्ताह अवार्डीज का पैसा आते रहते हैं। इनका वही काम है, ना सच परखना है, ना सच्चाई लोगों तक पहुंचाना है, कुछ नहीं। बस एक ही एजेंडा है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। राहुल गांधी में वो सारा खूबियां है, वो परफेक्ट पॉलिटिशियन है, वो परफेक्ट लीडर है, उसमें सब कुछ बेहतर है सिवाय पॉलिटिक्स। लेकिन उसको पॉलिटिक्स करना नहीं आता है, बाकी सब कुछ आता है उनको। ये लोग उसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मानते हैं। और उससे मजेदार बात, इनका जो ये दलाल पत्रकार है, खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, उन्होंने क्वालिफिकेशन भी करके रखा है। मतलब जिस दिन ये इलेक्शन रिजल्ट आ रहा था, सुबह उसका कुछ रवैया था और शाम होते होते उसका रवैया बदल गया। ये उनका जर्नलिज्म क्वालिटी है, उन्होंने पढ़ाई किया है, जर्नलिस्ट है। और आज जब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं ना सोशल मीडिया में, वो अपने आप डिफेंड कर रहा है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था जो स्ट्रांग है उसका साथ नहीं होना चाहिए, जो वीक है उसका साथ होना चाहिए। अरे दलालो, सीधा सा बोलो ना, हमें एनालिसिस करना नहीं आता है। हमें रोटी दिया गया, हम उसका ऊपर भोग रहा था, और जब तक रोटी मिलेगा तब तक भोगेंगे। तुम्हारा जर्नलिज्म वही है ना, इनको रोटी जहां तक मिलेगा वहां तक वो लोग भोगेगा, जिस दिन देना बंद हो जाएगा उस दिन कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला, मुझे दुख लगता है कि इनका जो रोटी है ना, ये आगे जो क्वांटिटी है कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इनका क्वांटिटी कम हो जाएगा, उस दिन क्या होगा? 2024 से पहले इनको साफ कर दिया गया है, 2024 के बाद तो देश में दिखाई नहीं देगा ये लोग। देखो, डिबेट लोग पसंद करेगा, कौन सा डिबेट पसंद करेगा? जिसमें टेक्निकल डाटा हो, जिसमें लोग अपना अकल जो है ना खुला रखे और देखे कि ये सही है यार, इस हमने जो बोल रहे हैं वो सही है। हमें वो नहीं सुनना है यार, नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्यों बनना है? हमारा देश में गांधी खानदान छोड़ के आज तक जितना भी प्राइम मिनिस्टर बना है, हर कोई अपना अपना या कंस्टिट्यूएंसी या उनका जो स्टेट है वहां पर जीतते हुए आया है। कोई चीफ मिनिस्टर बना है, बड़ा मिनिस्टर बना है, लेकिन इनका जो टाइटल है, गांधी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बनना है। मतलब क्वालिटी हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दलाल का भी सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक दिखाना। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।